रणभूमि में युद्ध करने से पहले मनभूमि में युद्ध करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसी प्रकार से किस चीज़ की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, आपने किसका फॉर्म भरा हुआ है, तो इसकी रणनीति जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बहुत सारे विद्यार्थी इसकी वैकेंसी के लिए ललाहित भी थे और लेकिन पाठ्यक्रम नहीं जान पा रहे थे, क्योंकि 2019 में जो पेपर हुआ, 2015 में, 2013 में, एक लंबे लंबे समय के गैप के बाद पेपर होता है। और मैं ऐसी खास बात बता दूं कि हर बार जो पेपर होता है उसका सिलेबस बदल दिया जाता है। लेकिन सिलेबस कैसे बदला जाता है, क्या स्टैंडर्ड बदल जाता है, क्या क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं, यही सब बातें आपको जाननी है। तो फटाफट से समझ लेते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर आपने पाठ्यक्रम को समझ लिया एफसीआई के, तो ये नौकरी आपकी हो जाएगी। तो जैसा कि आपको पता है कि जो 2022 में वैकेंसी आई हुई है, इसमें हम लोग, आप जानते हैं, जो फेज़ 1 है वो सबके लिए कॉमन है और जो फेज़ 2 है उसमें कॉमन किसके लिए है किसके लिए नहीं है, इसका वीडियो मैं पहले ही बता चुका हूं जब ये नोटिफिकेशन आया था। तो यदि आपको नहीं पता है तो नोटिफिकेशन पहले देख लेंगे कि फेज़ 1 में क्या है और फेज़ 2 में क्या है, टेक्निकल वाले क्या करेंगे। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल और डिपोर्ट वाले सिलेबस को लेकर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पाठ्यक्रम बताना इसलिए भी उचित है क्योंकि ये बैच आया हुआ है हमारा, है ना। अब जो बच्चे, जैसे हमने इतिहास पढ़ा रहे हैं, तो जब पूरा इतिहास नहीं पढ़ाएंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सिलेबस में है, जब वो पढ़ाया जाता है तो बच्चे पाठ्यक्रम को जानते नहीं हैं और कहते हैं सर आपने ये छोड़ दिया, आपने वो छोड़ दिया, आपने ये छोड़ दिया। उनके दिमाग में रहता है इतिहास मतलब इतिहास। वो सिलेबस में ये नहीं देखते हैं इतिहास कौन से स्टैंडर्ड की, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9, अप टू 10, अप टू 8, अप टू 12 या ग्रेजुएशन स्तर की, वो ये नहीं देखते हैं। भूगोल किस स्तर की पूछी जाएगी, सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, वो ये नहीं देखते हैं। और अधिकतर एग्जाम में कक्षा 10 तक के स्तर की आपकी जनरल स्टडी आती है, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी वो कहते हैं नहीं, पूरा पढ़ाइए, पूरा पढ़ाइए, नेट जेआरएफ की तैयारी करवा दीजिए, ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ा दीजिए, ठीक है ना। तो उन्हीं के लिए मैं पाठ्यक्रम को लेकर ही चलता हूं। तो पाठ्यक्रम को देखते हुए ही मैं अपने वीडियो बनाता हूं, पाठ्यक्रम को देखते हुए मैं पेड बैच पढ़ाता हूं। और जब उन्हीं से पेपर बनता है तो बच्चे कहते हैं हाँ सर आपने जो पढ़ाया था उसी से बना था। तो भाई जो पाठ्यक्रम है उसी के हिसाब से ही पढ़ना चाहिए। आप उलूल जुलूल सब पढ़ लेंगे तो कहाँ से काम चलेगा आपका, ठीक है। तो पहले बारीकी से समझ लीजिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को कि कैसे पेपर बन रहा है, कैसे चीजें आगे बढ़ाई जाएंगी। तो इसमें आपको पता है कि रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीएस आ रही है। रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीएस का पोर्शन आपके में आ रहा है। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और जनरल स्टडीज के 25 क्वेश्चन। 15-15 मिनट इसके लिए मिलेंगे। 60 आपको मिनट दिए जाएंगे। 1 घंटे में आपको ये 100 प्रश्न करने होंगे। 1/4 इसका नकारात्मक अंक होगा। 1 बाय 1 करके पूरा समझेंगे कि मैथ के चैप्टर क्या है, इंग्लिश के चैप्टर क्या है, जनरल स्टडीज के चैप्टर क्या है, इन सभी को समझेंगे। इसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीएस, ये जो फेज 1 है रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीएस का, ये कक्षा 8 तक का सिलेबस कवर करेगा। फिर मैं बता रहा हूँ जीएस में पूरी जीएस कवर नहीं की जा रही है सिलेबस में। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है और साइंस है, पॉलिटी नहीं है इस सिलेबस में, ठीक है ना। और अगर कोई कहता है सर सिलेबस कहाँ मिला है, तो भाई सिलेबस देखो ना यार, सिलेबस देखो, टेलीग्राम पे कितनी बार डाला गया है। एफसीआई की जो स्टैंडर्ड बुक आ चुकी हैं, है ना, बहुत सारी बुक्स आ चुकी हैं, तो उन बुक्स को देखिए, आपको सिलेबस समझ में आएगा ना, ठीक है। बच्चे कहते हैं सर आपको ये पता कैसे चलता है। अरे भाई तुम, अब 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, इतना तो तजुर्बा हो जाएगा। तुम अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किए हो, 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, और 3 साल से अगर ज़्यादा तुम तैयारी कर रहे हो तो तुम गलत डायरेक्शन में तैयारी कर रहे थे, तभी तो सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है ना। तो डायरेक्शन को सही करना है ना। तो अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे नहीं हम सही डायरेक्शन में है। बेटा सही डायरेक्शन में नहीं हो, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर लंबा समय आपने दे दिया है अपनी तैयारी करते करते और एक भी पेपर नहीं निकला है, तो आपकी डायरेक्शन गलत है, उस डायरेक्शन को सही करें। आप ज्ञाता बनना चाह रहे हैं, विद्यार्थी को ज्ञाता नहीं बनना है, आपको अध्यापक बनना है क्या। आपको सिर्फ चुनिंदा चीजें पढ़नी है जो पाठ्यक्रम के अनुसार है, ठीक है, आपका पेपर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं बताता हूं आपको कि फेज 1 और फेज 2 यहाँ पर दोनों बातें करेंगे, ठीक है। हो सकता है मैं थोड़ा सा कड़वा बोलता हूं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप इसको एडजस्ट कर लेंगे तो फिर आपकी जिंदगी, है ना, स्वर्ग जैसी।
तो 2019 का पेपर देखेंगे, 2015 का पेपर देखेंगे, 2013 का पेपर देखेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे और इसके बाद वर्तमान का पेपर देखेंगे। तो 2019 का जो जनरल और डिपो का पेपर हुआ था उसमें आपके टोटल 100 अंक से 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। 100 अंक के थे, 30 क्वेश्चन उसमें इंग्लिश के थे, 35 क्वेश्चन मैथ के, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के। मतलब 2019 का जो सिलेबस में था उसमें जीएस आपकी नहीं पूछी गई थी, ये मैटर हो गया। 2015 का पेपर है बच्चों, ये एफसीआई का 2015 का पेपर है। एफसीआई के 2015 के पेपर में 120 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें 60 प्रश्न आपके जीएस और कंप्यूटर के थे, 30 प्रश्न आपके रीजनिंग के और 30 प्रश्न आपके बच्चों मैथ के थे। ठीक है, 120 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें 60 प्रश्न आपके जीएस और कंप्यूटर के थे। इसके बाद 2013 में चले तो 2013 में है ना एसएससी का पूरा पैटर्न उतार दिया गया था। 200 प्रश्न थे इसमें, 50 प्रश्न रीजनिंग के, 50 प्रश्न जीएस के, 50 मैथ के और 50 प्रश्न आपके इंग्लिश के थे। तो 2013 में ये पैटर्न था इसका। ठीक है ना। अब देखते हैं वर्तमान में। आपको सारी बातें समझ में आ गई। इसको लिखने में बहुत समय लग जाता है, ढूंढ ढूंढ के पूरी तरीके से ढूंढो, अच्छे से समझो, समझ के लिखो ताकि कोई चीज़ गलत ना बच्चों तक पहुंच जाए, है ना। वो सब ढूंढ ढूंढ के पूरा लिखा जाता है ना। और पूरी जान लगा के जब समझ लीजिए कि कई लंबे समय तक आपके लिए ढूंढा जाता है, क्वेश्चन देखे जाते हैं, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखा जाता है, तब जाके कहीं एक वीडियो बना पाते हैं। बात समझ आ रही है? ये नहीं कि उलूल जुलूल जो भी आए बना दिया, है ना। तो चलिए, जैसे कि हमने आपको ये स्लाइड जैसे लिखी हुई है, इसको लिखने में कम से कम 5 मिनट लग जाता है। ठीक है, तो आपको तो मैं 2 मिनट में समझा दूंगा, तो समझिए अच्छे से, इसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, और कुछ बोलने से पहले एक बार सोचा करिए। फर्स्ट थिंक एंड देन स्पीक। जब आप अच्छा करेंगे ना, जब आपके ऊपर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ेगी, जब आपके ऊपर बोझ पड़ेगा, तो जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। जब आपके ऊपर पड़ेगी तब आपको लगेगा कि हाँ यार मैं इतना करता हूँ और रिजल्ट आता है जीरो। रिजल्ट जीरो आता है तो आपका मन भी धीमे धीमे भागना शुरू कर देगा। आप भी बहुत सारी परेशानियों से घिरे होंगे, आप भी विद्यार्थी जीवन में हैं। अभी तो चलो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे पूछिए कि जब उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई और सामने वाला कह दे बह बकवास, तब उसके दिल से पूछो कितना कष्ट होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि मैथ का जो सिलेबस है, फिर मैं कह रहा हूं मैथ का जो सिलेबस है वो कक्षा 8 तक के स्तर का है। यानी कि इसमें आपको घुस घुस के नहीं पढ़ना है कि आपने टीयर 2 के एसएससी के मेंस के सवाल लगाना शुरू कर दिए, ये नहीं गलती करनी है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन बनाकर दूंगा, मैं आपको टॉपिक वाइज ये दूंगा, मैं आपको गणित के, है ना, ये सब मैथ के, रीजनिंग के, मैं आपको पर चैप्टर के एक एक पीडीएफ दूंगा कि नंबर सिस्टम की मैं आपको 20 क्वेश्चन दूंगा, उसी 20 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। फिर मैं कह रहा हूँ 20 क्वेश्चन दूंगा, 25 क्वेश्चन दूंगा हर एक चैप्टर में, बच्चों बस उसी को लगाना है। अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो, भाई डेमोक्रेसी है, जो करना चाहे वो करिए, लेकिन जो मैं दूंगा आपको उतना ही पढ़ना रहेगा। ठीक है ना। हाँ, तो चलिए, तो मैथ में मैथ का पूरा चैप्टर है बच्चों, मैथ का पूरा चैप्टर है। फिर मैं कह रहा हूँ मैथ का पूरा चैप्टर है, ये याद रखिएगा। संख्याएं हैं, दशमलव है, सरलीकरण है, एलसीएम एचसीएफ है, घातांक करनी है, औसत है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है। आप ये समझ लीजिए एसएससी का एमटीएस का पेपर में जो मैथ आती है, एसएससी के एमटीएस के पेपर में, सीएचएसएल के पेपर में जो मैथ आती है ना, उसी से रिलेटेड आपकी मैथ होगी। लेकिन सीएचएसएल तो और भी थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, ये कठिन नहीं होगा, याद रखना है आपको। ठीक है ना। द्विघात समीकरण होगा, ऊंचाई दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम, अनुपात समानुपात, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में लीनियर है और आपका लीनियर है और आपका सर्किल है। ज्योमेट्री बच्चों इसमें नहीं आ रही है ना, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी है और त्रिकोणमिति है। तो ये है आपका मैथ का सिलेबस। इसे पढ़ना सब कुछ है, सिलेबस में पूरा है, लेकिन कठिन कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत कठिन। यदि आप ये पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन, तो इसमें सूत्र के बेस पे सवाल आते हैं। आपसे कह दिया जाएगा कि शंकु का आयतन किसी से सूत्र बन जाएगा, वक्र पृष्ठ से बन जाएगा, जैसे जैसे बनाते हैं वो सब क्वेश्चन वो सब बन जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो क्षेत्रमिति है, इस क्षेत्रमिति में लीनियर है ना, और क्या नाम है, सर्किल है, और इसके बाद आपका जो ठोसी आकृति वाले होते हैं, शंकु की ठोस आकृति, उससे संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है ना, मैंने पूरा एनालिसिस कर लिया है। ठीक है, और आपको शायद अच्छा भी लग रहा होगा। ठीक है, चलिए, सामान्य अध्ययन की बात की जाए तो इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और सामान्य ज्ञान, है ना, इनसे मिलाकर टोटल 20 प्रश्न आने हैं। कक्षा 8 तक का लेवल है, कक्षा 8 तक के।
करंट अफेयर के आपके 5 प्रश्न आने, यानी 25 क्वेश्चन आपके सामान्य अध्ययन के आने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखना है। अब जैसे मैं इतिहास की बात करूँ तो इतिहास में जो टॉपिक दिए गए हैं कक्षा 8 तक की किताबों में जो टॉपिक दिए गए हैं वो हल्के हल्के दिए गए हैं। वंश, संस्थापक, राजधानी, आधुनिक भारत, सिंधु सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म, संक्षिप्त में, बहुत संक्षिप्त में पढ़ना है, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है ना, बहुत संक्षिप्त में पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलिए, आपको ये नहीं कहेगा जैसे मैंने मान के चलिए कि पूरी इतिहास को मैंने अगर 10 घंटे में पढ़ा दिया तो वो 10 घंटे मोर देन सफिशिएंट होंगे, मोर देन सफिशिएंट होंगे बच्चों, ठीक है ना, मोर देन सफिशिएंट होंगे। आपको ये नहीं सुनना लो इन्होंने 6 घंटे 7 घंटे 10 घंटे में इतिहास खत्म कर दी है ना, इन्होंने 10 घंटे में भूगोल खत्म कर दी, ये तो उल्लू बना रहे हैं। भाई उल्लू तुम खुद बनना चाहते हो, ठीक है ना, इसलिए कोई तुमको उल्लू बना नहीं सकता है। यदि तुमको सब कुछ, यदि तुम्हें अपने घर का रास्ता पता है तो तुम अपने घर से ही तुम मुड़ोगे। यदि कोई तुमसे कहेगा नहीं भाई इस मोड़ से चलते हैं चलो तब घर पहुंचेंगे, तो तुम बता पाओगे ना नहीं नहीं हमें इस मोड़ पे जाना ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग लंबा सफर तय करना चाहते हैं, फिर गड़बड़ा जाती हैं चीजें, ठीक है ना। तो चलिए, तो भाई जब आयोग ही कह रहा है कि हमको ये चाहिए तो तुम क्यों इतना परेशान हो। भूगोल में हमारी पृथ्वी की गतियां, अक्षांश देशांतर की थोड़ी सी जानकारी, फिर इसके बाद हमारा भूगोल का जो विभाजन है उसके बारे में समझना है, जो झील जलप्रपात झरना है उसके बारे में समझना है, डैम एम हल्के से समझने 1-2 है ना, जो करंट अफेयर से संबंधित डैम होंगे उनको समझ लेना है। अर्थव्यवस्था में आपको अर्थव्यवस्था के प्रकार, माइक्रो, मैक्रो और पंचवर्षीय योजना, बैंकिंग प्रणाली है ना, कि ये सब चीजें। फिर इसका जीएसटी इसमें आपके सिलेबस में है। सामान्य विज्ञान में खोज यंत्र, मानव विज्ञान में पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र, सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी यानी कि स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र, और इसके बाद रोग है ना, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और उनसे प्रभावित अंग कौन से हैं। अब तुम ये कहने में मत बच जाना कि सर हमें पास्कल नियम पूरा समझाइए डीपली, ठीक है सर हमको पूरी केमिस्ट्री पढ़ाइए, पूरी IUPAC के बारे में बताइए, पीरियोडिक टेबल के बारे में पूरी बताइए। तो जो इंपॉर्टेंट है कक्षा 8 तक के स्तर पे है, कक्षा 8 तक के स्तर पे जब आप फेज 2 में जाएंगे तब आपका ये जो पार्ट है सुन लीजिएगा, मैं बता देता हूं। तो ये आपको समझ में आ गई सामान्य विज्ञान में, ठीक है। सामान्य विज्ञान के बाद सामान्य ज्ञान यानी कि स्टैटिक जीके में क्या क्या है, डिफेंस वाला पार्ट है, संगठन का हेडक्वार्टर है, कला साहित्य है यानी कि जो GI टैग है और नृत्य है, संगीत है, ये सब दिवस है, खेल जगत है ना, पुरस्कार सम्मान है, प्रमुख इमारतें हैं। फिर इसके बाद जब आप फेज 2 में आएंगे बच्चों, जब आप फेज 2 में आएंगे तब आपका सिलेबस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्या होगा, फेज 2 में देख पाएंगे इंग्लिश 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, मैथ 25 क्वेश्चन, जीएस के 45 क्वेश्चन। जो जीएस के 45 क्वेश्चन है फेज 2 में, इसमें ये सब तो सेम रहेगा, ये आपका ये बस लेवल आपका 10th लेवल हो जाएगा, लेवल आपका हो जाएगा 10th लेवल, ठीक है ना। याद रखना है ये जो फेज 2 है ये आपका 10th लेवल पे है और जो फेज 1 है वो आपका 8th लेवल पर है। फिर मैं कह रहा हूं करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन, इस 45 को बांटा जाए तो करंट अफेयर के 5 प्रश्न है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी नहीं है इसमें, कक्षा 8 तक की पूछी जा रही है इसमें। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी आपकी कक्षा 8 तक की है, 25 क्वेश्चन है। साइंस जो है बेटा वो आपकी 10th लेवल की है और आपके 10 क्वेश्चन है। कंप्यूटर इसमें जुड़ जाता है 5 क्वेश्चन, यानी फेज 1 में आपका कंप्यूटर नहीं है, फेज 2 में आपके 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं, ठीक है ना। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी 8th लेवल की है, जैसे फेज 1 में थी वैसे फेज 2 में है। ये बात मैं समझा पाया। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है। FCI वाले बैच में, FCI वाले बैच में जो बैच चल रहा है, FCI वाले बैच में जब तक मैंने इसको बहुत एनालिसिस नहीं किया था तो मैंने उनको जो PDF दी है, जो मैंने उनको बुक दी है वो बहुत स्टैंडर्ड बुक दे दी है, ठीक है ना। वो बुक मैं रिप्लेस कर दूंगा, आप परेशान नहीं होना है, वो बुक मैं रिप्लेस कर दूंगा, यानी PDF में चेंज कर दूंगा। अभी जो मैंने आपको बुक दी है, अभी जो मैंने आपको रीजनिंग की बुक दी है, मैथ की बुक दी है और GS GK की बुक दी है ना, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा। जो इंपॉर्टेंट है ना, अब उसकी बुक टाइप हो गई है तो FCI की बुक अब आपको दे दी जाएगी, टॉपिक वाइज दे दी जाएगी। आपको जो सर पढ़ाएंगे, जो मैं पढ़ाऊंगा उससे आपको रिवीजन कर लेना है। बात समझ में आ रही बच्चों? जल्दी बताइए, बात समझ में आ रही है ना। तो जो बुक अभी मैंने अपलोड करी है SSG गुरुकुल के ऐप पर, जो आपने बैच ले रखा है FCI का, उसमें गलत बुक अपलोड हो गई है, उसके लिए सॉरी है। सॉरी क्या है, आपको तो बुक मिल ही गई होगी, आप तो खुशी हो गए होंगे ना। तो मैं उसको बुक को रिप्लेस करूंगा, ठीक है ना। तो आपके स्टैंडर्ड की बुक बनने शुरू हो गई है, वो आपको मैं दे दूंगा। बात समझ में आ रही है? अब आप कहेंगे सर मुझे पेपर कहाँ से मिलेंगे, आपके दिमाग में होगा कि सर मुझे पेपर कहाँ से मिलेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ।
ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि मैं ये सब लिख देता हूँ, ये सब लिखने के बाद, है ना, जब मैं ये सब लिख देता हूँ तो ये सब लिखने के बाद, चलो ये सब बातें बाद में करेंगे। हाँ, ये देखिए, ये एसएसजी गुरुकुल का टेलीग्राम है। इसमें देखिए लिखा है एफसीआई पेपर 2019, ये लिखा हुआ है एफसीआई पेपर 2019। तो 2019 का पेपर मैंने यहाँ पे डाल दिया था। फिर ठीक है, मैंने एफसीआई पेपर 2019 यहाँ डाल दिया था। देखिए ये 2013 का पेपर है। आप ये 2013 का पेपर देख पाएंगे बच्चों, है ना। तो इस 2013 के पेपर को देखिए और 2013 के पेपर को देखेंगे तो 50-50 क्वेश्चन करके दिए गए हैं, है ना। 50 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, 50 क्वेश्चन आपके मैथ के हैं। बात समझ आ रही है? ये अच्छे से देख लीजिए, देख लीजिए पेपर किसका है। पहले मैं बता दूं, ये एफसीआई का पेपर क्या है भाई, ये एफसीआई का असिस्टेंट ग्रेड का डिपो का 2013 का पेपर है, जो मैंने बताया था। तो 50 क्वेश्चन आपके किसके हैं बच्चों? 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं, 50 क्वेश्चन आपके मैथ के हैं, 50 क्वेश्चन आपके जीएस के हैं, 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं। ठीक है ना। तो मैं आपको जीएस वाला पार्ट दिखा देता हूँ। देखिएगा बहुत आसान है, कोई कठिन बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना। ये आप देख पाएंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु पूछी जाती है, किसकी अध्यक्षता में, है ना, किसकी अध्यक्षता 8 सदस्य द्वारा की जाती है। इस प्रकार से क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। आमाशय का संश्लेषण, पानीपत की तीसरी लड़ाई, ये है ना, नॉर्मली स्टैटिक जीके वाले क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरुआत कहाँ से करी थी, इस प्रकार से, है ना। तो ये वाले, ये एसएससी ने वाला पेपर बनाया था। थोड़ा सा इसमें कठिन क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अच्छा, साइंस आपकी, है ना, देखिए पहले एक पेपर होता था, जब एक पेपर होता था, है ना, तो क्वेश्चन कठिन बनते थे, है ना। अब क्या हो रहे हैं, 2 पेपर हो रहे हैं, एक प्री हो रहा है और एक आपका क्या हो रहा है बच्चों, मेंस हो रहा है। अब ये देखिए 2015 का पेपर है, ये एफसीआई का 2015 का पेपर है ना। ये एफसीआई का 2015 का पेपर है ना। तो ये सब आपको एसएसजी गुरुकुल के टेलीग्राम में ही मिल जाएगा, और ये जो बैच बच्चे लिए हुए हैं उन बैच के बच्चों को मिल जाएगा। देखिए आप देख पा रहे हैं ना, लिखा है आईएमएफ में एचडीआर का मतलब क्या है ना, उत्तरी ध्रुव पर भारतीय रिसर्च स्टेशन का नाम क्या है ना। फिर इसके बाद ये कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। तो जो 2013 का पेपर बना था, जो 2013 का पेपर बना है, 13 का नहीं 2015 का, 2015 ना बच्चों, हाँ 2015 का जो पेपर था, देखिए एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, ठीक है, कौन सा अटलांटिक महासागर की सीमा से जुड़ा हुआ है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो बहुत कठिन नहीं है, जो जो मैं आपको पढ़ाऊंगा बस आपको वो याद कर लेना है। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं, देख पा रहे हैं ये वर्क एंड टाइम के आसान आसान से प्रश्न पूछे गए हैं, कुछ कठिन वाली बात नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए, ये करंट अफेयर का सुशासन एक्सप्रेस, ये सारी चीज़ें, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज, एसआईसीआई, ठीक है। तो 2015 में जो पेपर बना था उसमें जीएस मैथ इन सबको मिक्स करके पढ़ाया गया था, इसमें मिक्स करके बनाया गया था। ठीक है बच्चों, तो ये देख पाएंगे, ये सब पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए, ये सब क्वेश्चन के पेपर आपको मिल जाएंगे, और ये ऐप में ही मिल जाएंगे आपको, टेलीग्राम पर भी मैं डाल दूंगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई सारी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, एफसीआई वाले बच्चे को बुला कर लाएंगे और सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ देंगे। जैसा जैसा मैं बताऊंगा वैसा वैसा आपको करना है, और सिलेक्शन आपका पक्का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, नमस्कार। अगर कोई समस्या आपको अब भी आती हो तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कर देंगे, सर मुझे इस चीज़ का वीडियो चाहिए, मुझे मिल नहीं रहा है, या फिर आपकी कोई भी परेशानी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। आपकी समस्या का समाधान करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है ना। बस ये ना कहिएगा कि अरे ये ऐसा है वैसा है, कौन है ना, ऐसा है वैसा है। ठीक है, बस फर्स्ट थिंक देन स्पीक। ठीक है, थैंक यू।